Hello and welcome back to my channel. Hope everybody is having a good time. कल की वीडियो मैंने डाली नहीं थी. आज की वीडियो थोड़ी जल्दी ख़त्म करनी है तो जल्दी जल्दी एनालिसिस में सीधा जंप इन करते हैं. वेंसडे की वीडियो में नहीं, ट्यूसडे को डाली थी. आई थिंक मैंने वेंसडे को, कल थोड़ी ना डाली थी. ठीक है. ट्यूसडे की वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट साइडवेज टू माइल्डली बुलिश रहेगी. नीचे जाने का मना कर दिया था. कहा था कि 850 के नीचे जब तक नहीं जा रही तब तक बेरिश ट्रेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. गई भी नहीं. और बोला था पुल बैक आ सकता है, काफ़ी लाइकलीहुड है. था तो पुल बैक ही. लेवल्स काम करें, जिसने भी लेवल्स मार्क करे होंगे लेवल्स के हिसाब से प्ले करते, प्रॉफिटेबल ही रहते. काफ़ी मोमेंटम था, काफ़ी ऊपर गई थी मार्केट. 1.2% अप क्लोज करी थी. तो जिसने बनाने होंगे पैसे उसने तो बनाए ही होंगे उस दिन में. तो ठीक है, कल का डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं. मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं क्योंकि मैंने कहा वीडियो में मार्क करने बैठूंगा फालतू में टाइम लगेगा, आपका भी ख़राब होगा मेरा भी. तो लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ मैं, ये कॉपी कर लेना. बाकी चार्ट्स देख लेते हैं. वन डे स्पिनिंग टॉप, ये अच्छा सिग्नल नहीं है. हाईस के आसपास अगर स्पिनिंग टॉप बन के आ रहा है तो वो रिवर्सल का इंडिकेशन होता है. बट ठीक है, ये बुलिश एनगल्फिंग के बाद अभी देख लेते हैं एक दो दिन में क्या होता है. अगर कंफर्मेशन ऑफ बुलिश एनगल्फिंग मिलती है तो और हाईज आएंगे. ये स्पिनिंग टॉप अच्छा इंडिकेशन नहीं है, हो सकता है कल पुल बैक और दे दे. 1 वीक नॉट एग्जैक्टली अ हैमर. कल देखते हैं क्या होता है, उसकी क्लोज पे डिपेंड करेगा. ये कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगी. अगर कल 300 के आसपास मार्केट क्लोज करती है तो ये हैमर फॉर्म करेगी. तो कमिंग वीक बुलिश हो सकता है. मंथली कैंडल स्टिक हैमर. चार्ट्स वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा पॉज दिखा रहा है. इधर हाईएस्ट कह रहा हूँ. तो देख लेते हैं कल क्या होता है. ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 1.1 बुलिश. ये 26,200 पे कॉल और पुट राइटर्स दोनों 70 लाख. 26,300 पे 1 करोड़ कॉल राइटर्स. 26,100 पे 90 लाख पुट राइटर्स. ये साइडवेज मार्केट इंडिकेट करता है. और 26,000 अच्छा खासा सपोर्ट है. तो ये साइडवेज मार्केट इंडिकेट करता है. पीसीआर 1.1 बुलिश है. मिक्स सिग्नल्स. ओआई चेंज full day addition of call writers at higher levels. Last 3 years exit of put writers and exit of call writers. 26,300 levels है. लेकिन ये ऊपर के पुट राइटर्स क्यों कटे हैं भाई. मार्केट में पुल बैक भी तो आया था. लास्ट 30 minutes exit of call writers. Again mixed signals. Nothing to show up for it. FII DI डेटा देख लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे. मे भी वहाँ पे कुछ पता लग जाए. FII पुट हुआ है बढ़ाते हुए. अगेन नॉट अ गुड इंडिकेशन. फ्यूचर राइट्स तो इनके है ही. प्रो और ज़्यादा फ्यूचर्स को राइट कर रहा है. ये अच्छा इंडिकेशन ये भी नहीं है. और प्रो का ओआई चेंज बेरिश है. आउटस्टैंडिंग कॉल हुआ है बट हैव एडेड पुट्स. इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है तो इतना कुछ बता नहीं रहा है. क्लाइंट कॉल राइट पुट राइट स्ट्रैडल्स एंड लॉन्ग फ्यूचर्स. ठीक है, इतना इंडिकेशन कुछ मिल नहीं रहा है किसी भी डेटा में. FII DI डेटा इट सेज बेरिश. स्पिनिंग टॉप तो बनी रही है. स्ट्रैडल की क्या वैल्यू चल रही है. 210. आई थिंक डेविल्स मैंने उसके हिसाब से मार्क करें 420. इस हफ्ते की रेंज पकड़ लो 26K टू 26,420. आई डोंट थिंक अगले 2 दिन में ये ब्रेक होगी. कल की मार्केट बुलिश तो लग नहीं रही. होगी भी तो बहुत माइल्डली बुलिश कंसिडर करना. 2650 के ऊपर काफ़ी छोटा सा अगर चेस करना होगा स्कैल्प ट्रेड तो 26,300 तक की चेस कर लेना. 26,300 के जब तक ऊपर नहीं जा रही तब तक बुलिश मोटी क्वांटिटी से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो फिर भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को डर लग रहा है ये स्पिनिंग टॉप वगैरह देख के. जब तक कंफर्मेशन नहीं आती बुलिश एनगल्फिंग की सिंगल डे टाइम फ्रेम पे तब तक बुलिश ट्रेड क्या करोगे रिस्क में बना के.
26,300 के ऊपर अगर वॉल्यूम से जा रही है, रिलायंस भी जा रहा है, उस समय बुलिश है, HDFC में भी बुलिश मोमेंटम है, तो 26,380 तक का पहला लेवल, 26,420 तक का सेकंड लेवल, अदरवाइज एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की साइड में 26 कौन सा लेवल है, 200 के नीचे 150 पहला लेवल, 100 सेकंड लेवल, 60 थर्ड लेवल, 20 और 26 के लेवल्स मार्क कर लो। मेरे को कल के लिए साइडवेज टू माइल्डली आइदर साइड, कुड गो ईदर साइड, बट इतना मोमेंटम दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि पोजीशंस की भी इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं है, ना FIIs की ना प्रोज की, और क्लाइंट की भी इतनी पोजीशंस नहीं है, और ओपन इंटरेस्ट में भी इतनी पोजीशंस हमें दिखाई दे नहीं रही है। तो ठीक है, पहले पोजीशंस की फॉर्मेशन हो जाए कल के दिन में, फिर देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। कल के दिन में ट्रेड अवॉइड ही करो, कुछ इतना इंडिकेशन वगैरह दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन अगर करना ही है तो ये छोटे छोटे लेवल्स के लिए चेस कर लेना, इसमें जितना कमा सकते हो कमा लेना। और आउटलुक साइडवेज टू माइल्डली बुलिश और बेरिश, ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, रहनी साइडवेज ही चाहिए, जारी होगी ऊपर नीचे तो देख लेना। वैसे मेरे को लग रहा है ये 150 to 300 की रेंज में ही बैठेगी कल, बट देख लेते हैं। 100 तक मैक्स, 100 से नीचे तो नहीं जानी चाहिए, 300 के ऊपर भी 380 तक मैक्स, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। बेस्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी कल का 26K का 26,200 का स्ट्रैडल होगा, 26,200 का स्ट्रैडल बेच के निकल लो, 40 पॉइंट डिके करने हैं कल ये, तो कमा ही लोगे। सेंसेक्स लेवल्स मार्क कर लो, अगेन आउटलुक तो बता ही दिया, इसके लेवल्स मैंने दे दिए हैं, ये मार्क कर लो। बैंक निफ्टी के भी ये हैं लेवल्स, ये मार्क कर लो, नीचे की साइड की ये है। सेंसेक्स का दिखा दिया ना मैंने, हाँ। रिलायंस HDFC के भी लेवल्स मार्क कर दिए थे, इनको कॉपी कर लो, बाकी देख लेते हैं। और HDFC बैंक लेवल्स एग्जैक्टली काम कर रहे हैं हमारे, तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। छोटे छोटे टारगेट्स हैं सारी जगहों पे ही, तो कल बड़ी क्वांटिटी से तो ट्रेड करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स, ये मैंने अभी देखा, ये क्रूड ऑयल जो 1.5% ऊपर गया हुआ है, ये काफ़ी स्केयर दे रहा है मुझे। स्पाइक क्यों कर रहा है, इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा। और हाँ, कल GDP रेट भी निकलना है हमारा, ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर Q3 का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर अक्टूबर का भी डेटा आना है, तो वैसे भी थोड़ा डर के रहो। और सेकंड, ये क्रूड स्पाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में भी। S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक तीनों अप है 0.7, 0.7, 0.9%, साथ में ये जो इनके बॉन्ड्स है ये दोबारा स्पाइक कर रहे हैं यील्ड्स। USD INR तो वैसे ही मस्ती में चल रहा है 89 to 90 की रेंज में। इंडियन बॉन्ड्स का क्या हाल है, ठीक है, ये तो स्टेबल ही है। चलो ठीक है, कल की मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम मत एक्सपेक्ट करना, साइडवेज ही रहनी चाहिए मार्केट। जाएगी भी, आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड वेरियस ट्रेड्स। बुलिश तो थोड़ा डर सा ही लग रहा है, लेकिन छोटे टारगेट्स चेस करने होंगे तो कर लेना, बनाने होंगे, और हाइस देखते हैं बनाती है कि नहीं। मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बेरिश ट्रेड्स बट विदाउट अ डाउट, अगर लेना भी हो मुझे। वैसे तो मैं प्रेफर स्ट्रैडल ही करूँगा कल का, मोस्ट लाइकली स्ट्रैडल बेच के चला जाऊँगा, एग्जाम भी है कल, एक स्ट्रैडल बेच के निकल लूँगा, देख लेंगे क्या होता है। बाकी अगर करना होगा बेरिश ट्रेड के अंदर तो शायद फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बुलिश के अंदर इतनी नहीं मिलेगी जब तक 300 के ऊपर नहीं जा रहा, 380 तक पहला लेवल, उसके ऊपर मेरे को नहीं लगता जाना भी चाहिए अगर बुलिश ट्रेड जा रही है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।